ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਠੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਦਕਾਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। कहता सी मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, सानू आंदा सी आप एक लेस का पैकेट रखें और एक कोक की बोतल रखें, आप इंजॉय करें। मैं इन्हां दे बाबे दी दुकान बंद कर दी है, हुण जिन्ने स्टूडेंट सन एक नहीं मगर गया, एक नहीं गया। दुआई खुदा दी अंदर बढ़ गया है, अल्लाह करे बढ़िया ही रहे। उम्मत सारी गुमराह करने वाले पासे टुर पिया ते नवीं गल करदा है ते बंद कमरे दा घुटना, क्योंकि ये पाकिस्तान इत्थे औलिया दा फैजान है, ये औलिया दा पाकिस्तान है, ये मेरे दादा मियां दा पाकिस्तान है। हुण ते कहना चाहिए साडे बाबे रिजवी दा पाकिस्तान है, कहते बाबे शाह ही कोई नहीं। हर वली की दुश्मनी, और कभी गौस पाक की, कभी हजरत जुनैद बगदादी, कभी बायजीद बिस्तामी की। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए, पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं। वो जड़ा उल्लू दा पट्ठा है, और मिर्जा जी पता नहीं प्लम्बर जी क्या बला है वो, मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लगता है मैनू, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। जब मैं हैरान हो गया यार, ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल असल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत, तू जेलम दी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नू पै गई है तू, लेकिन तेनू पता कोई नहीं ना, तू साडी एक सट नहीं पहचानी पुत्रा। इस वास्ते अपनी जबान बंद कर, बकवास बंद कर। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेल में हराम दा उनका है, और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। तो ऐसे फितनों का यही जवाब होता है। मैं क्या जा एक कंजरा गल कर लग्या, कंजर दिमाग में कंजर गल ही आनी है, तेन शर्म तो या नहीं पई आउंदी। इस वास्ते इन लोगों की भी इतनी मुरम्मत होनी चाहिए, इतनी मुरम्मत इनकी भी होनी चाहिए। पै जाता है बाबिया जनाब, जय जय, मैं क्या तेन लग पता जाएगा। मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। लानतिया तुझे नहीं पता, वैसे भी तू इंजीनियर है, रक्शे खोल के कस, तेरा तोकी नहीं बनता शोबे। मौलवी असी 10 साल असी पढ़े हैं, तमाशे बनाए हुए हैं, जो जानदियां बांदरियां लुंबड़ियां, क्या आदा मां भी कोई शह नहीं, प्यो भी कोई शह नहीं, कि खोती दा पुत्र ते नहीं, ये काम तो कर सकता है। और मेरी गल गौर दे नाल सुन लो, जेड़ा वलियां दा गुस्ताख है कदी बंदे दा पुत्र हो सकदा? मिर्जे वर्गे जाहिल नु की पता, जेड़ा कहंदा अम्मी भी कोई शह नहीं, अब्बा भी कोई शह नहीं, ये तो लावारिस बच्चा, जेदी अम्मी अब्बा ना होवे लावारिस बच्चा ही होंदा है ना। बाबा भी कोई शह नहीं, ओने तो मैं कल सुनिया, यकीन करो एडी मुंह नू बाबा सीरे ओदे नू, कहंदा नबी भी कोई शह नहीं है। यकीन करो यार, ऐदां दे गलीज बंदियां नू सुनदे हो, अगर कोई इत्थे मुंडा सुनन वाला ऐदां दे गलीज बंदे नू सुनदे हो। वैसे इन्नी कुत्ते नाल हो जो पिंड छड़ जांदा है, जिन्नी हुण ओदी होई है, लेकिन चूंकि वो इन्हां तो वड्डा है, देखो मैं कुत्ता नहीं आख्या, मैं कहना तो वड्डा है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਓਏ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। मिर्जे के खिलाफ थोड़े प्यो ने करनी जाने, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं? तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा थोड़े प्यों नूं पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे, इतने बड़े आदमी थे। अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के, अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की, तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी, ये तूने क्या दुआ मांगी? मजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना, वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है।
ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया और कहता हजूर कहां से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। उन्होंने वो बताया कि हम इस वक्त मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुस सामी के मज़ार पर हाजिर हैं और हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है, बाकायदा किरात सुनाई गई हमको। जोहर का वक्त था, बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई। जोहर का वक्त था, बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई। जोहर का वक्त था, बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई और सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलामों की दुआ भी हमने सुनी। अंदाजा करो, और नीचे लोग सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इनके ऑडियंस कितना अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। जोर की नमाज में तो किरात ऊंची होती ही नहीं है, कहानी है, कोई आवाज नहीं सी आ रही कब्र के अंदर से या बाहर से। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। साहबा इकराम का स्टेटस मैं आपको बताऊं, सबक में मसरूफ थे, यानी हमें पढ़ा रहे थे, यकायक आपका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया और दस्ते अकदस अपनी चादर में पोशीदा फरमा लिया, यानी चादर में अपना हाथ छुपा लिया। जरा देर में चादर मुबारक से हाथ निकाला तो हमने देखा कि आस्तीन से पानी टपक रहा है और हाथ तर है। तलबा कहते हैं कि बड़ी उस वक्त जाहो जलाल था चेहरे पे, हम हैबत की वजह से कुछ पूछ ना सके, लेकिन हमने वो दिन और तारीख और वक्त अपने पास लिख लिया, टाइम नोट कर लिया, डेट नोट कर ली। कहते 2 महीने के बाद कुछ सौदागर कारोबारी लोग खिदमत में हाजिर हुए और नजरो तहाइफ पेश किए। हुजूर ने हमारे आगाह होने के लिए इन ताजिरों से कैफियत पूछी। उन्होंने बयान किया कि यहां से 2 महीने का रास्ता था, जब हमारा जहाज पानी के अंदर था, यकायक तूफान आया, बड़ी तेज हवाएं चलने लगी, मौजों का तलातुम था, जहाज डूबने लगा। घबराहट में कुछ बन ना पड़ा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद का नारा लगाया। उसी वक्त दरिया में से एक हाथ बरामद हुआ जिसने हमारे जहाज को किनारे लगा दिया। जब वो तारीख, दिन और टाइम मिलाया गया, ये वही वक्त था जब गौसे पाक ने गोया अपने हुजरे में बैठकर ये करामत दिखाई थी। इमाम, उसका नाम अशरफ अली थानवी साहब है। वो अपनी किताब फ़ज़ात यौमिया के अंदर 3 मकामात के ऊपर लिखा, मेरे गौसुस सकलैन का एक धोबी था, जब वो मर गया तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। जवाब देने वाले ने क्या कहा? मैं गौस पाक का ऊंची। कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे कहा ना गौस पाक का धोबी हो। पूछा माँ कुन तो तकूल हाथ रजुल, कहने लगा इतनी पहचान भी नहीं, गुनाहगार आदमी। हुजूर गौस पाक के घर से कपड़े आते थे, धो देता था। हुजूर गौस पाक का धोबी हूँ, इतनी बात कबूल हो, बख्श दो नहीं तो सजा दे दो। ऊंची। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा, जो सवाल करते गए जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक 2 ही बंदों से वास्ता पड़ा, एक वहाबी और एक सुन्नी। ऊंची। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादिर जाने और खुदा जाने। ऊंची। रब की बारगाह से हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों, वो अगर हमें नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारे महबूब गौसे आजम को तो जानता है। मर रब्बू का, उसने कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। पूछा माँ दीनों का, उन्हें कहा मैं धोबी हाँ। तीसरा उन्हें कहा मैं धोबी हाँ। तो वो फरिश्ते उन्होंने मान लगे, अल्लाह ने कहा छाड़ दो, इन्हें कह देता है, जवाब दे देता है। भाई ये जवाब कुरान हदीस में तो नहीं आया, छड्डे छुट्टे नहीं, सब झूठ कढ़िया हुआ। अल्लाह दे बंदे, ये किसने कैमरा फिट किया हुआ है? वो अल्लाह दे बंदे, किसी बड़े ते बड़े इमाम नूं भी कब्र किसी ने खंगण नहीं देना, उधर ते हालत ही कोई नहीं होनी। ठीक है, जाएगा किसी की कब्र में पहुंच जाएगा सब कुछ। आपस में उलझ रहे हैं, गौसुस सकलैन का गुजर हुआ, उनकी गुफ्तगू सुनकर आप रुक गए। आपने मुसलमान से फरमाया किस बात में झगड़ रहे हो? कहने लगा हुजूर ये ईसाई है, मैं मुसलमान हूं, मैं कहता हूं कि मेरा नबी अफजल वाला है। ये ईसाई है, ये कहता
کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل والا ہے. وہ عیسائی بیان کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردے کو زندہ کیا؟ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں. فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. اگر میں مردے تجھے ابھی زندہ کر کے دے دوں تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑے گا. بندہ لے گیا پرانی قبر پہ، جی اس کو زندہ کرے. کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو. پر میں پتا ہے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ گانے بجانے والے تھا. نوٹ کرو بھائی، سارے پوچھو تسلی کرو. ایسا ہی تھا جی، ایسا تھا. اجی 100 سال پہلے تھا، کسی نے بتایا اتنا. غوث پاک نے اس کا اٹھ. اچانک اس کی قبر پھٹی اور وہ مردہ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا. سیدنا غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کے تقریر فرماتے تھے اور مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے. مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، ایمپلیفائر نہیں تھا، واکی ٹاکی کوئی اور سسٹم نہیں تھا. روحانیت کا یہ عالم کہ آپ اپنے ممبر پر ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے. لاکھ کا مجمع واز فرما رہے ہیں تو ہر ایک کو یوں آواز جا رہی ہے جیسے اس کے کان میں بول رہے ہیں. پاک دریا کے کنارے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا رو رہی ہے. بڑھیا بڑی عمر کی رو رہی. کیا ہوا؟ کون ہے آپ؟ فرمایا میں عبد القادر. اس نے کہا آپ غوث پاک ہو؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنا بیٹا دولہا بنایا تھا. دولہا بنایا تھا، بڑے ارمانوں سے اس کو سجایا تھا، کشتی میں بٹھایا تھا، دلہن لانے کے لیے بھیجا. آیا نہیں، انتظار کر رہی ہوں. برسوں گزر گئے، میرا بیٹا مجھے لا دو. کتابوں میں ہے 12 سال پہلے اس کے بیٹے کی بارات گئی تھی. کتنا عرصہ پہلے؟ اونچی ایک بار اور. غوث پاک نے ڈوبی ہوئی بارات واپس لوٹا دی. ڈوبی ہوئی بارات اونچی. آپ کو اس پر بڑا ترس ہے. آپ نے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا. بیتاب ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں. ہم چاہتے تو ایک حکم کن مانے ہو جا، یہ ہم کہتے ہو جا تو تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے. مگر بمقتضائے حکمت ہم نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے. ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے. تو یہ فرما کر ارشاد ہوا اب اس بارات کی آمد کا وقت ہے. ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معدودہ دلہن و باراتی سطح آپ پر نمودار ہو گئی اور چند لمحوں میں حسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑان دیا. ظلم یہ ہے امام احمد رضا کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب کافر کہہ دیا، کافر کہہ دیا. ارے جو ابو جہل تھا تو اس کو کافر نہ کہتے تو کیا امام کہتے؟ کہا جاتا ہے امام احمد رضا نے جناب مشین چلائی ہے کفر کی. میں پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بولیے کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو امام صاحب ہیں انجینئر مرزا علی، سوشل میڈیا پہ کافی مقبول ہیں اور وہ مختلف مذاہب اور فرقوں کا آپریشن کرتے ہیں بغیر بے ہوشی کے. بہت دردناک طریقے سے آپریشن کرتے ہیں. ویسے مریض کا آپریشن کیا جاتا ہے بے ہوش کر کے تاکہ اس کو درد نہ ہو. وہ بلکہ اگر بے ہوش ہوا ہو اس کو جھنجھوڑ کے ہوشیار کر کے پھر شروع کر دیتے ہیں آپریشن. اس کا
तो तकलीफ ज्यादा होती है, दर्द ज्यादा होता है। कोई इंजीनियर बैक है जनाब, कोई प्लम्बर बैक है जनाब, कोई जनाब करंडी मैन बैक है जनाब, कोई मिस्त्री बैक है, वो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर दे बारे गल कर रहा है, शक्ल नहीं देखी बिजू ने अपनी है, उत्थे बैठ के बंद कमरे गल कर रहे थे, मैदान चाहो तो हम दसीए जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर कहंदू किनों जेड़ा अपने हुजरे दी मस्जिद तो बाहर ना निकल सके, वो उन्हां दे बारे गल करे जिन्हां हुजूर दी खातिर सारा कुछ कुर्बान कीता, जिन्हों घर 2 वक्त दी रोटी ना मुयसर होवे, वो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर दे बारे गल करे। ए ता मैदान विच हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जदों हिजरत दे मौके ते चले ते ऐन बैग के अंदर किताबा जनाब कीड़ा बन के ते जनाब 4 यूट्यूबरां नाल ते जनाब इंज नहीं गल बनदी, ए दीन नु ढाण जज्बात को भड़काने की कोशिश की तो अबू बकर उमर के दिफा के लिए, उस्मान अली के दिफा के लिए, अली अल मुर्तजा के दिफा के लिए, हसनैन करीमैन के दिफा के लिए, अमीर अल हक वली खान मुआविया इब्न अबी सुफियान के दिफा के लिए, इधर आ दिलबर हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अल्लाह के फजल व करम से हम ये काम करने के लिए तैयार हैं, आप सारे के सारे ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह।